चैनल न्यूज 18 इंडिया पर देश का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा आप सीधे तवांग से देख रहे हैं। इस वक्त मैं एलएसी पर हूँ। 9 दिसंबर को एलएसी पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद से चीन लगातार दबाव में नजर आ रहा है और भारतीय सेना और ज्यादा चौकन्नी हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में 8 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर अगर चीन ने एक बार फिर से तवांग जैसी हरकत कर ली तो उसे भारत के गुस्से का ऐसा शिकार होना पड़ेगा जिसकी बराबरी बम वाले हमले से की जा रही है, क्योंकि भारतीय सेना इन सभी लोकेशंस पर पूरी तरह से मुस्तैद है और तैयार नजर आ रही है। इस रिपोर्ट को खास तौर पर गौर से देखिएगा और समझिएगा कि कैसे चीन की सेना में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। वायरल वीडियो चाहे पुराना हो, लेकिन इससे पता चलता है कि एलएसी पर टक्कर कैसे होती है। वायरल वीडियो चाहे किसी और लोकेशन का क्यों ना हो, ये वीडियो 9 दिसंबर का नहीं है, लेकिन एलएसी पर तवांग हो या फिर गलवान या फिर कोई और मोर्चा, ये बात साफ है कि चीन और भारत की टक्कर बार बार हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में चीन के टारगेट पर सिर्फ तवांग नहीं बल्कि 8 ऐसे पॉइंट हैं जहां उसकी बुरी नजर बराबर बनी हुई है। इन 8 पॉइंट्स पर भारत की पकड़ मजबूत है और यही बात चीन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आपको 8 जगहों के बारे में तफसील से बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो वायरल है जो 2021 का बताया जा रहा है और इसकी लोकेशन के बारे में भी कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। फिलहाल ये बात साफ नहीं है कि चीन ने जो हरकत गलवान में की है वही इस वीडियो में भी सामने आई है, लेकिन यहाँ चीन बुरी तरह खदेड़ दिया गया। एक बात साफ है कि यह वीडियो 9 दिसंबर का नहीं है। 9 दिसंबर को तवांग में चीन के 300 सैनिकों ने हमला किया था। दोनों तरफ के फौजियों के बीच झड़प हुई और कई सैनिक जख्मी हुए। इसमें कोई शक नहीं कि चीन एलएसी पर बार बार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके टारगेट पर लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश भी है। इस वक्त एलएसी पर 2 बड़े इलाके हॉट बने हुए हैं। पहला है लद्दाख में डेपसांग और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश में तवांग। इन दोनों जगहों पर भारत और चीन की फौज आमने सामने है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर लंबी इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर पूरी दुनिया की नजर एक बार फिर है। 9 दिसंबर को तवांग में जो कुछ हुआ उसमें भी दोनों तरफ के कई फौजी जख्मी हुए। ऐसे में बहुत जरूरी है कि तवांग के साथ अरुणाचल प्रदेश में ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जहां चीन की गंदी नजर है। इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा, आपको चीन के बुरे इरादों के बारे में नई नई बातें पता चलेंगी। इस मैप को बहुत गौर से देखिए। ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ तिब्बत बॉर्डर पर भारत और चीन की फौज 1129 किलोमीटर लंबी एलएसी पर तैनात है। अब यहाँ 8 ऐसी जगह है जिसे लेकर चीन बार बार एलएसी पर तनाव पैदा करता है। भूटान से लगे तवांग जिले को आप जानते हैं। यहाँ एलएसी पर नामखाचू, इसके बाद है यांगसे, फिर है सोमदोरोंगशु, इसके आगे एलएसी पर है असाफेला। पूर्वी तरफ बढ़ेंगे तो लोंगजू है, उसके आगे है लमांग, फिर दिबांग वैली है जहां फिश टेल 1 और फिश टेल 2। यहां चीन की बुरी नजर रहती है। इसके आगे दिचू भी है जो भारत, तिब्बत और म्यांमार के बॉर्डर के करीब ही है। चीन की ताजा हरकत के बाद एलएसी के आसपास के इलाकों में एक बार फिर से एनकाउंटर का खतरा पैदा हो गया है। एलएसी पर तनाव के बीच चीन लगातार उकसा रहा है। पूर्वी लद्दाख में 2020 के बाद एलएसी के पास जो आमना सामना हुआ उससे लग रहा है कि चीन किसी बड़ी शरारत की तैयारी कर रहा है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में
तकरार के बीच आखिर चीन की मंशा क्या है? भारत की फौज पूरे अरुणाचल प्रदेश के एलएसी और खासकर इन 8 जगहों पर बहुत मुस्तैदी के साथ तैनात है। चाहे जितना भी खराब मौसम हो, चाहे जितने भी ऊंचे पहाड़ हो, भारत की फोर्स यहां मौजूद रहती है। और ये बात चीन भी अच्छी तरह जानता है कि यहां भारत का मुकाबला करना उसके लिए आसान नहीं है। फिर भी 9 दिसंबर को तवांग के यांगसे में चीन के 300 सैनिकों ने हमला किया और फिर पीटे जाने के बाद वापस भाग गए। इससे ये बात साफ होती है कि 2023 में चीन एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। उसके इरादे ऐसे इसलिए लगते हैं क्योंकि गलवान के बाद तवांग में चीन ने भड़काने वाला काम किया है। तवांग के यांगसे के लिए चीन की तैयारी बड़ी थी। इस बात को रक्षा मंत्री ने भी माना है। सरकार ने कहा है कि तवांग में स्टेटस को यानी एलएसी पर यथा स्थिति बदलने की कोशिश हुई। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। तवांग में 9 दिसंबर की रात क्या साजिश रची गई, इस मैप को गौर से समझिएगा। अरुणाचल प्रदेश में यह है तवांग और तवांग में यह जगह है यांगसे, ठीक एलएसी पर। ऊंचाई 17,000 फीट। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ तिब्बत, जहां चीन की फोर्स मौजूद है। 9 दिसंबर को यहां चीन के 300 सैनिकों ने भारतीय जवानों पर हमला किया। उनकी भारतीय सेना से झड़प हुई और उस झड़प में चीन की फौज को खदेड़कर भगा दिया गया। इस झड़प में दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन चीन का बड़ा प्लान भारतीय फौज ने नाकाम कर दिया। तवांग में तनाव फैलाना चीन का मकसद है। ये इस वक्त हो रहा है जब दोनों तरफ की सेनाएं डिपसोंग और डिमचोक में आमने सामने हैं और चीन की इस ताजा हरकत को इस वक्त धोखा कहा जा रहा है। इससे पहले साल 2021 में अक्टूबर के महीने में चीन के सैनिकों ने यहां पर घुसपैठ की थी। उस वक्त भारतीय सेना ने इनकी पेट्रोलिंग पार्टी को रंगे हाथों पकड़ लिया था और कई घंटे तक बंधक बनाने के बाद छोड़ा था। अरुणाचल प्रदेश के एलएसी के आसपास चाहे नामखाचू हो, सोमरोदोंग हो या फिर यांगसे, ये वो इलाके हैं जहां हजारों फीट ऊंचे पहाड़ हैं। सर्दियों में ये जगह हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। यांगसे भी एक ऐसी जगह है जो तवांग से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है और यहाँ जमी बर्फ एक तरह दुश्मनों के खिलाफ सर्दियों में प्राकृतिक बैरियर का काम करती है। ऐसे में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प का जो वीडियो वायरल किया गया वो यांगसे का है, क्योंकि आसपास पहाड़ पर हरियाली साफ देखी जा सकती है। ऐसा नहीं कि इस झड़प के बारे में चीन के लोकल कमांडर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं बताया हो, लेकिन फिर भी चीन की फौज ने 9 दिसंबर की रात को एलएसी पर यथा स्थिति बदलने की कोशिश की है और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि चीन फिर ऐसी हिमाकत करने की कोशिश कर सकता है। यही उसकी विस्तारवादी नीति का हिस्सा है जो वो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश में करता आया है। इसलिए भारत को अरुणाचल प्रदेश की 1129 किलोमीटर लंबी एलएसी पर बहुत चौकन्ना रहना होगा। यहाँ के 8 हॉट पॉइंट्स को चीन फ्लैश पॉइंट बनाने की कोशिश कर सकता है। यही बात चीन के सेना के डीएनए में भी है। एलएसी पर नामखाचू, यांगसे, सोमदोरोंगचो, साफिला, लोंगजू है। लमांग, दिबांग वैली में फिश टेल 1, फिश टेल 2 और आगे दिचू में पैनी नजर रखनी होगी। ये वो इलाके हैं जिसके करीब ड्रोन भेजकर चीन भारतीय फौज की निगरानी भी कर रहा है और 9 दिसंबर के पहले तवांग में भी उसने यही करने की कोशिश की थी। जमीन के बाद अब आसमान का रुख करते हैं। तवांग में हुई तकरार के बाद वायुसेना हाई अलर्ट मोड पर काम कर रही है। असम के छबुआ और तेजपुर एयरबेस से सुखोई 30 MKI विमान पूरे इलाके में एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं।
तवांग में हुई झड़प से पहले चीन ने अपने ड्रोन से LAC की निगरानी की कोशिश की थी। इसके बाद भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI लॉन्च किए गए। भारत ने इस इलाके में अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया हुआ है। इसकी सही लोकेशन के बारे में ना कोई पुख्ता जानकारी है और ना ही इस सिस्टम की डिप्लॉयमेंट के बारे में बताना देश के हित में होगा। लेकिन रूस से खरीदा गया यह सिस्टम 400 किलोमीटर के दायरे में किसी भी विमान, ड्रोन या फिर क्रूज मिसाइल को ट्रैक करके मार गिरा सकता है। चीन भी इससे वाकिफ है, इसलिए वो अपना ड्रोन LAC के करीब तक लाकर भारत के रिएक्शन टाइम को देखना चाहता है। चीन की हरकतों को लेकर हर लेवल पर मुस्तैदी इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन बार बार धोखा दे रहा है। डोकलाम से लेकर डेपसांग और डेपसांग से लेकर तवांग, चीन बार बार ये साबित कर रहा है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। 17 जुलाई 2022 को भारत और चीन के कमांडर्स के बीच 16वें दौर की बातचीत हुई थी और अब 17वें दौर की बातचीत का इंतजार है। लेकिन इस बीच चीन ने अरुणाचल प्रदेश में ताजा हरकत कर ली, जिससे लगता है कि चीन 2023 में भारत के साथ एक बार फिर से तनाव बढ़ाना चाहता है। LAC पर उसकी नीयत साफ नजर नहीं आ रही। लद्दाख में डेपसांग से लेकर डेमछोक के बीच दोनों तरफ अभी 60 हजार फौज तैनात है। भारत इस मुद्दे को शांति से हल करना चाहता है, लेकिन चीन अब तवांग में तनाव पैदा करके सुलह के सारे रास्ते बंद कर रहा है। इससे साफ लगता है कि चीन डेपसांग जैसे हालात अब तवांग में भी पैदा करना चाहता है और 9 दिसंबर को उसके 300 सैनिकों का हमला भारत की फौज के रिस्पॉन्स टाइम को परखने जैसा था। हालांकि पहली कोशिश में चीन बुरी तरह फेल हो गया है और अब चीन के लोकल कमांडर की तरफ से जो रिपोर्ट बीजिंग जाएगी उसमें उसे बड़ी फटकार पड़ने वाली है। तवांग में जो चीन की सेना के साथ हुआ वो शी जिनपिंग को शर्मिंदा करने वाला है। पूरी दुनिया में चीन अपने आप को बेइज्जत महसूस कर रहा है। चीन और शी जिनपिंग की साख पर यह बहुत बड़ा बट्टा लग गया है। ऐसे में LAC से पीछे हटकर अब शी जिनपिंग डैमेज कंट्रोल करने में लगा हुआ है और ताइवान की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। मैं जहां पर खड़ी हूं, यहां से 3000 किलोमीटर दूर ताइवान में शी जिनपिंग एक बार फिर से न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाकर ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। क्या कहीं शी जिनपिंग की ये न्यूक्लियर फ्लाइट तीसरे विश्व युद्ध की तरफ संकेत तो नहीं कर रही? इसका जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। चीन के न्यूक्लियर बॉम्बर के इस उड़ान ने परमाणु युद्ध से एक बार फिर डरने की नई वजह दे दी। अगर इन विशालकाय जहाज की मनमर्जी चली तो दुनिया में बहुत तबाही होगी, बहुत तबाही। पूरा का पूरा ताइवान समंदर की अतल गहराइयों में समा जाएगा। मिसाइलों का शो, फाइटर जेट की गड़गड़ाहट घनघोर, ताइवान की तैयारियों का कोर, अमेरिका से आजमाइश का जोर, क्योंकि शी जिनपिंग का दिल मांगे मोह। अपने पड़ोसी देशों पर नजर गड़ाए चीन की कुछ ऐसी ही बारूदी कहानी है। चीन की न्यूक्लियर फोर्स इससे पहले कभी इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं देखी गई। शी जिनपिंग का एक ऑर्डर और ताइवान के आसपास आसमान में मंडराने लगे। सवाल है
क्या ये चीन के सबसे बड़े युद्ध की बिसात है? क्योंकि इस बात की पूरी दुनिया को खबर है कि चीन सबसे बड़ी जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। चीन के दुश्मन तय हैं: भारत, ताइवान, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। चीन के इन 5 मोर्चों में से 2 मोर्चों पर टक्कर बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पर है। समझ लीजिए, हालात ऐसे हैं कि कहीं से भी एक दिन का खड़का तो युद्ध भड़का, यानी एक गलती या फिर एक गोली बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है। फिलहाल चीन का एजेंडा क्लियर है, सही मौके का इंतजार और फिर सीधा वार। मोटे तौर पर चीन को 5 में से 3 मोर्चों पर मिलिट्री एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। पहला ताइवान, दूसरा दक्षिण चीन सागर और तीसरा एलएसी पर भारत से। इनमें पहले दोनों मोर्चों पर चीन के किसी भी एक्शन पर उसे सीधे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की साझा ताकत से युद्ध करना पड़ सकता है। वहीं चीन की सेना भारत को सॉफ्ट टारगेट मानती है। चीन का मानना है कि भारत पर हमले के हालात में भारत का अमेरिका और पश्चिमी देशों का साथ जुटाने में वक्त लगेगा। ऐसे में चीन अपनी सेना की ताकत दिखाकर दुनिया को अगर धमकाना चाहता है तो भारत उसके लिए सबसे आसान मोर्चा है। लेकिन यहाँ पर भी हिंद की सेना ने चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तवांग मोर्चे पर भारत के हाथों मिली मात का डैमेज कंट्रोल के लिए चीन एक बार फिर ताइवान पर अटैकिंग मोड में आ गया है। पूरी दुनिया में चीन खुद को बहुत बेइज्जत महसूस कर रहा है। शी जिनपिंग का नाम पूरी दुनिया में बहुत खराब हो गया है। इसी वजह से चीन ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर ताइवान के आसमान में शोर मचाने के लिए भेज दिए हैं। समंदर में चीन की सेना 24/7 हाई अलर्ट पर रहती है। अपने पूर्वी सीमा से चीन की नेवी ताइवान के चारों ओर से लगातार नजर गड़ाए रहती है। समंदर के चप्पे चप्पे की निगरानी करती रहती है। समंदर में होने वाली बारीक हलचल पर भी चीन की नजर रहती है। ताइवान पर चीन अगर मिसाइल अटैक करता है तो ड्रैगन का पहला टारगेट क्या होगा? पीएलए के फाइटर जेट ताइवान में सबसे पहले कहां एयर स्ट्राइक करेंगे? ताइवान में चीन के युद्धपोत का पहला निशाना क्या बनेगा? चीन की पनडुब्बी ताइवान के किस बेस को पहले बर्बाद करेगी? चीन के आक्रामक तेवर से साफ है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए बेकरार है। सिर्फ युद्ध को शुरू करने वाले पहले वार का इंतजार है। युद्धपोत से लेकर लड़ाकू विमान और चीन के हेलीकॉप्टर आए दिन ताइवान को घेर कर शोर मचाते रहते हैं। नए युद्ध की आशंका से दुनिया को डराते रहते हैं। चीन ने ताइवान में अपने कितने टारगेट लॉक किए हैं, इसकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में है। पूरी दुनिया के सामने चीन हमेशा से ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। वो कई बार कह चुका है कि ताइवान आज नहीं तो कल चीन में शामिल होगा, चाहे इसके लिए जंग क्यों ना करनी पड़े। शी जिनपिंग की साफ समझ है कि ताइवान की आजादी का ऐलान का मतलब ही है युद्ध, और इसीलिए ताइवान पर हमला जरूरी है। और ताइवान युद्ध में जीत के लिए चीन को ताइवान की ताकत को तोड़ना होगा। अमेरिका की एक थिंक टैंक की रिसर्च के मुताबिक चीन ने ताइवान में कुल 17 टारगेट सेट किए हुए हैं। चीन का टारगेट नंबर 1, चीन का टारगेट नंबर 2, चीन का टारगेट नंबर 3, चीन का टारगेट नंबर 4, चीन का टारगेट नंबर 5, चीन का टारगेट नंबर 6, चीन का टारगेट नंबर 7, चीन का टारगेट नंबर 8, चीन का टारगेट नंबर 9, चीन का टारगेट नंबर 10, चीन का टारगेट नंबर 11, चीन का टारगेट नंबर 12, चीन का टारगेट नंबर 13, चीन का टारगेट नंबर 14,
चीन का टारगेट नंबर 15, चीन का टारगेट नंबर 16, चीन का टारगेट नंबर 17। अमेरिकी थिंक टैंक का मानना है कि चीन जब भी ताइवान पर हमला बोलेगा तो सबसे पहले इन्हीं 17 स्पॉट पर चीन की मिसाइल गिरेगी। यही वजह है कि चीन की सेना ताइवान के पास युद्धाभ्यास कर युद्ध का ट्रेलर दिखा चुकी है। युद्ध के इस तैयारी में एक नए महायुद्ध की झलक दिखा चुकी है, क्योंकि चीन की सेना ने इस युद्धाभ्यास को खासकर ताइवान को नजर में रखकर अंजाम दिया था। दुनिया को दिखाया था कि ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए चीन की सेना ठीक किसी तरह समंदर के रास्ते ताइवान पर हमला बोल सकती है। चाइनीज सेना पिछले कई बरस से मिशन ताइवान की तैयारी कर रही है। बड़ा सवाल है, क्या 17 टारगेट पर चीन एक साथ हमला बोलेगा? पीएलए ने ताइवान में 17 टारगेट ही क्यों चुना है? ताइवान के 17 पावर पॉइंट कौन कौन से हैं जहां ड्रैगन नजरें गड़ाए? इनमें से 9 टारगेट ताइवान के एयरबेस हैं, जो ताइवान के चारों तरफ फैले हुए हैं। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक यहां ताइवान की एयरफोर्स तैनात है, जिसके पास जिम्मा चीन के एयर स्ट्राइक का माकूल जवाब देने का है। ऐसे में चीन अगर युद्ध शुरू करता है तो सबसे पहले इन्हीं एयरबेस को निशाना बना सकता है। ताइवान छोटा देश जरूर है, लेकिन उसके साइज के हिसाब से ताइवान की वायुसेना बहुत मजबूत है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन की नौसेना चंद मिनटों में ताइवान को चारों ओर से घेर सकती है। ताइवान के कुल 8 नेवल बेस युद्ध के दौरान पीएलए के टारगेट बनेंगे। एयरबेस की तरह ताइवान ने अपने चारों तरफ यहां नेवल बेस बना रखे हैं, जहां ताइवान के नौसैनिक युद्ध की ज्वाला समेटे चीन को जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ताइवान की सेना की तैयारी किस लेवल की है। चीन अगर समंदर के रास्ते हमला कर दे तो उसके लिए भी ताइवान की नेवी तैयार है, लेकिन ताइवान पर 100% कब्जा चीन के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। ताइवान का भूगोल पीएलए के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। समंदर के बीच में मौजूद ताइवान उत्तर से दक्षिण तक 395 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। वहीं चीन और ताइवान के बीच में 128 किलोमीटर चौड़ा ताइवान स्ट्रेट है, जिसे पार करके ही चीन की सेना ताइवान पहुंच जाएगी। अगर एयरलिफ्ट की बात करें तो भी चीन हवा के रास्ते कुछ हजार सैनिकों को ही ताइवान में उतार सकता है, लेकिन युद्ध शुरू होने पर चीन सिर्फ ताइवान की मुख्य भूमि पर ही नहीं, इसमें ताइवान स्ट्रेट में फैले कई द्वीपों को भी निशाना बना सकता है। इसमें मात्सु और केनमैन जैसे आइलैंड चीन से काफी करीब है। मात्सु और केनमैन दोनों की दूरी चीन के तट से करीब 10 किलोमीटर है। ऐसे में युद्ध शुरू होने पर ये दोनों आइलैंड सबसे पहले निशाना बन सकते हैं। ताइवान पर समंदर के रास्ते हमला करने के लिए चीन को अपने सैनिकों और हथियारों को भेजने के लिए शिप की जरूरत होगी, और ताइवान में कुछ ही ऐसे समुद्र तट हैं जहां चीन की नेवी अपने जहाजों को उतार सकती है। लेकिन चीन की चुनौती ताइवान के तट पर और बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां चीन को पूरी ताकत से हमला करना होगा। ऐसे में इस लड़ाई में अमेरिका की नौसेना सबसे बड़ा रोल निभाएगी, और ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका को अपने युद्धपोत ताइवान और चीन के बीच से गुजारना होगा। ये अमेरिका कैसे करेगा, इसे अमेरिका चीन को भी दिखा चुका है। अमेरिका का मैसेज बहुत साफ है, वो ये कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका उसे बचाएगा। ताइवान को ड्रैगन के बारूदी पंजे से बचाने के लिए अमेरिका कहां-कहां अपने युद्धपोत तैनात कर सकता है, इसे देख लीजिए। ताइवान के पश्चिम में मौजूद चीन के युद्धपोतों को रोकने के लिए अमेरिका ताइवान के पूरब में अपने 4 युद्धपोत तैनात कर सकता है, जिसमें से एक उसका वो विमान वाहक पोत भी होगा जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। अमेरिका के ये 4 युद्धपोत हैं यूएसएस रोनाल्ड रीगन, यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस अमेरिका, यूएसएस एसेक्स। चंद महीने पहले जब ताइवान के साथ चीन का तनाव अपने चरम पर था, चीन की सेना ताइवान को घेर कर बैठी हुई थी।
उस दौरान अमेरिका का यूएसएस रोनाल्ड रीगन ताइवान से 890 किलोमीटर दूर फिलीपींस सागर में मोर्चा संभाल लिया था। यूएसएस त्रिपोली ताइवान से 768 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। अमेरिका का तीसरा युद्धपोत यूएसएस अमेरिका ताइवान से 1072 किलोमीटर दूर जापान के सासेबो बंदरगाह से नजर गड़ाए हुए था। वहीं चौथा युद्धपोत यूएसएस एक्सेस ताइवान से 2080 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर से चीन को डरा रहा था। इस तरह अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा, फिर ताइवान के पश्चिम से लेकर पूरब तक युद्ध का खतरनाक मोर्चा तैयार हो जाएगा। ऐसा मोर्चा जो चीन और अमेरिका के बीच भी जंग करा सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की नौसेना है, जो दुनिया की सबसे मजबूत नेवी मानी जाती है, जिसकी रेंज और डिप्लॉयमेंट के आगे न रूस ठहरता है न ही चीन। खासकर अमेरिका का 7वां बेड़ा, जो पूरी तरह से ताइवान को बचाने के लिए तैयार हो जाएगा। यही वजह है कि चीन अपने न्यूक्लियर बॉम्बर को उड़ाकर ताइवान को डराने में लगा है। क्या चीन वाकई परमाणु हमला कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो जिनपिंग फैसला कितनी देर में लेंगे, और उन्होंने बटन दबाने का फैसला कर दिया तो चीन का पहला टारगेट कौन होगा? क्या चीन का निशाना अमेरिका होगा? क्या चीन का निशाना जापान होगा? या फिर ताइवान पर चीन का पहला परमाणु बम गिरेगा? जापान की मीडिया में एक सैटेलाइट इमेज का हवाला देकर बताया गया है कि शी जिनपिंग परमाणु धमकी देने के लिए एटम बम टेस्ट भी कर सकते हैं, और इसके लिए शिनजियांग में चीन ने परमाणु परीक्षण के लिए एक जगह तैयार कर ली है। ये वो जगह है जहां चीन ने 2.5 दशक से कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। देखा जाए तो चीन की तमाम मिलिट्री ताकत इस वक्त सिर्फ अमेरिका और जापान को काउंटर करने के लिए तैयार है। इसमें कोई शक नहीं, युद्ध के हालात में चीन की नौसेना और चीन की रॉकेट फोर्स क्या कर सकती है। इस पर सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी नाम की संस्था की रिसर्च रिपोर्ट में 2 बड़े पॉइंट्स को समझाया गया है। चीन और अमेरिका की युद्ध के खतरे पर इस रिपोर्ट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पहला ये कि चीन इस युद्ध में ताइवान पर परमाणु हमला तक कर सकता है, यानी ताइवान को चीन पूरी तरह से खत्म कर देगा और चीन उसे दुनिया का दूसरा हिरोशिमा बना सकता है। दूसरी बात यह कि चीन ताइवान पर हमला करने से पहले अमेरिका पर हमला करेगा। उसके टारगेट पर हवाई द्वीप के साथ अलास्का होगा और मेनलैंड में सैन डियागो तक उसकी मिसाइल काम करेगी। चीन अमेरिका के साथ जापान को भी नहीं बख्शेगा। वो प्रशांत महासागर में अमेरिकी अड्डों को तबाह करेगा। इसमें उसके गुआम समेत सभी बड़े सैन्य अड्डे शामिल होंगे। लेकिन ये सब फौरन नहीं होगा। प्रशांत महासागर में तनाव बना रहेगा, युद्ध होता रहेगा, लेकिन फाइनल हमले से पहले चीन आसपास के टारगेट को खत्म करेगा। सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और अमेरिका के बीच जंग हुए तो पहले हफ्ते में किसी को भी बढ़त नहीं मिलेगी। कोई जीतता या हारता हुआ नजर नहीं आएगा। यानी खतरा ऐसा है कि ताइवान को लेकर अगर युद्ध हुआ तो ये भी यूक्रेन में चल रही जंग की तरह लंबा खिंच सकता है। चीन की कोशिश होगी कि वो ताइवान की लीडरशिप को खत्म करे या उसे ढहने पर मजबूर कर दे, लेकिन चीन की इस रणनीति के आगे उसके 2 बड़े दुश्मन रुकावट बन सकते हैं। पहला है अमेरिका और दूसरा है जापान। कुल मिलाकर चीन अपनी खतरनाक परमाणु मिसाइल और अपने एटम बम को लेकर पूरी दुनिया के सामने इतना खुलकर आ गया है। अब तक जो चीन अपने परमाणु असलहे पर खामोश रहता था और चुपचाप उनकी रेंज बढ़ाने पर काम करता था, वो अब दुनिया को बता रहा है कि उसके न्यूक्लियर हथियारों को हल्के में ना। यही वजह है कि चीन ताइवान के इर्द गिर्द अपने न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाकर एक तरह से अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, परमाणु युद्ध की चेतावनी। और सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जो कि पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां ग्वादर में तेल भंडार में भीषण आग लग गई। खबर है कि बलूच विद्रोहियों ने ग्वादर में रखे तेल के भंडार में ये आग लगा दी। इस आगजनी में बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने। बलूच विद्रोहियों का विद्रोह इससे पहले भी सामने आ चुका है। सीधे तौर पर उनका यही कहना है, यही मानना है कि पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ उनके संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। हालांकि बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तान से अलग मानता है और पाकिस्तान इसे अपने सबसे बड़े प्रांत के तौर पर देखता है। यही वजह है कि ये विद्रोह बलूच विद्रोहियों के जरिए बरसों से चला आ रहा है। सीधे तौर पर उनका यही आरोप है कि पाकिस्तान ने कभी भी
बलूचिस्तान में रहने वाले बलूचियों की भलाई के बारे में कभी नहीं सोचा, सिर्फ बर्बरता उनके साथ में की है। और यही वजह है जब बलूच विद्रोहियों का ये पूरा विद्रोह सामने आया था, जो कि बदस्तूर अभी भी जारी है।